हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमपी पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट सामान्य प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्जाम एमपी पटवारी के एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, किसका व्यवहार करता है, किस तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अल्पकालीन कोष का, मध्यकालीन कोष का, दीर्घकालीन कोष का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका अल्पकालीन कोष का। मुद्रा बाजार या आपका मनी मार्केट जो है वह आपका अल्पकालीन कोष का व्यवहार करता है, यह आपको ध्यान रखना है। पूंजी बाजार व्यवहार करता है, तो पूंजी बाजार व्यवहार या कैपिटल मार्केट व्यवहार करता है, आपका किसका व्यवहार करता है। तो अल्पकालीन कोष का, मध्यकालीन कोष का, दीर्घकालीन कोष का, इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी बाजार आपका दीर्घकालीन कोष की तरह व्यवहार करता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तरलता का निर्माण करता है। तो तरलता का निर्माण कौन सा बाजार करता है। यहाँ पर ऑप्शन है संगठित बाजार, असंगठित बाजार, प्राथमिक बाजार, गौड़ बाजार। तो तरलता का निर्माण आपका गौड़ बाजार करता है, या द्वितीयक मार्केट या कहें सेकेंडरी मार्केट करता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। तो कौन नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, गौड़ बाजार, प्राथमिक बाजार, गौड़ बाजार तथा प्राथमिक बाजार दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपकी 1992 में आपकी सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी का फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका, स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करती है। निवेशक, कंपनी, सरकार, किसी की नहीं। तो स्कंद विपणी जो है वह किसके हित की सुरक्षा करती है। तो स्कंद विपणी जो है वह निवेशक के हित की सुरक्षा करती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सेबी का मुख्य कार्यालय है, यानी मुख्यालय हेडक्वार्टर आपका सेबी का कहाँ पर है। तो ध्यान रखना है, मुंबई में सेबी का हेडक्वार्टर है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणी की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कहाँ हुई थी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, लंदन, अमेरिका और जापान। तो विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणी की जो स्थापना हुई थी वह आपकी कहाँ पर हुई थी, लंदन में हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2004 में भारत में स्कंद विपणियों की संख्या थी। 2004 में भारत में स्कंद विपणियों की टोटल संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 20, 21, 23, 24। तो ध्यान रखना है 24, इसका राइट आंसर आपका 24 है। मतलब सन 2004 में भारत में 24 स्कंद विपणियाँ थीं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तुलन पत्र, जिसको हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। तुलन पत्र या बैलेंस शीट में पूर्वदत्त बीमा को किसके रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, परिसंपत्ति, देनदारी, पूंजी, केवल लाभ एवं हानि खाते। तो ध्यान रखना है, बैलेंस शीट में पूर्वदत्त बीमा को परिसंपत्ति, जिसको हम एसेट भी बोलते हैं, तो परिसंपत्ति के रूप में दिखाया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रॉबर्ट के कॉल्ज द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल कौन से हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, तकनीकी नियंत्रण और आयोजन, वैचारिक और अनुसंधान, तकनीकी, मानव और वैचारिक, अनुसंधान, मानव और वैचारिक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर आपका सी, तकनीकी, मानव और वैचारिक। तो रॉबर्ट के कॉल्ज द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल आपके कौन कौन से हैं, तकनीकी, मानव और वैचारिक, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन क्या कहलाता है। तो यह आपको यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, विवरण, लेखा, सारांश, बही खाता। तो ध्यान रखना है, ट्रायल बैलेंस आपका क्या है, विवरण है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक वित्तीय संस्थान को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज किसका उदाहरण है। तो एक वित्तीय संस्थान को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज किसका उदाहरण है। यहाँ पर ऑप्शन है, व्यय का, आय का, परिसंपत्ति का और व्यय का। तो ध्यान रखना है, एक वित्तीय संस्थान को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज आपका व्यय का एक उदाहरण है, यह आपको ध्यान रखना है।
निम्न में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के लिए द्वारा भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है? निम्नलिखित में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका आयोजन। यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के कुछ इम्पॉर्टेंट सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चन। और आपको यहाँ पर बता दें, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन के प्रबंधन स्तर की प्रणाली का प्रमुख उपयोग है? यहाँ पर ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।